मंगलाष्टक के मंत्र बोलने लगे। आइए 3-4 मंगलाष्टक सुने। गंगा गो मति गोपतिर गणपति गोविंद गो वर्धनो गीता गो मय गो रजो गिरिसुता गंगाधरो गौतमा गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गंभीर गो दावरी गांधर्व गृह गोप गो कुलधर कुर्यात् सदा मंगल। सावधान, ढोल लगाने सावधान। प्रारंभ विनती करूं गणपति विद्या दया सागरा आज्ञान तुहरति बुद्धिमति दे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवधे देशांतरा पाठवी हेरंबा गणनायका गजमुखा कुर्या सदा मंगलम। सावधान, ढोला बराती सावधान। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले लविदुर गले चगरल यस्यो रसी व्यालराट सोयंभू तिविभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः कुर्यात् सदा मंगलम्। सावधान, तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेव स्मरामि। बोली उमा शंकर महादेव भगवान की जय। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में 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 निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में
वेश निराला, जय हो पिए भंग का प्याला, जय हो अंग भस्म लगाए, जय हो हर जटा बढ़ाए, जय हो हे शीश पे गंगा, जय हो मस्तक पर चंदा, जय हो ओढ़े मृग छाला, जय हो गले सर्प की माला, जय हो कर डमरू बाजे, जय हो संग त्रिशूल विराजे, जय हो अरे ब्रह्मा जी आए और विष्णु जी आए, 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 स्वर्ग से सब देवन भी आए, स्वर्ग से सब देवन भी आए, नारद बजावे जय हो। आज निराले दूल्हे में, नारद बजावे वीणा आज निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे जय हो भोले। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, त्रिभुवन के स्वामी, जय हो शमशान निवासी, जय हो भूतों की पलटन, जय हो आ गई हिमाचल, जय हो कोई हट्टा कट्टा, जय हो कोई एकदम मोटा, जय हो ये भंग का गोला, जय हो घर में सिलबत्ता, जय हो कोई नाचे गावे, जय हो कोई ढोल बजावे, जय हो अरे ढोलक भी बाजे मजीरा भी बाजे, ढोलक भी बाजे मंजीरा भी बाजे, अरे ढोलक भी बाजे मजीरा भी बाजे, ढोलक भी बाजे मंजीरा भी बाजे, दे दे ताल बराती नाचे, दई दई ताल बराती नाचे, धूम मचावे सब जय हो। आए दूल्हे में, धूम मचाए सब आज निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवारे दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे जय भोले हो। बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, कोई कूदे धम धम, जय हो कोई बोले बम बम, जय हो कोई कद का छोटा, जय हो कोई एकदम मोटा, जय हो कोई भिनसर वाला, जय हो कोई दो सर वाला, जय हो कोई नाचे गावे, जय हो कोई धूम मचावे, जय हो नाची जय जय हो। हो देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, भोले जी दिगंबर है बेल पे सवार, भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, भूतों की टोली लेकर चले ससुराल, भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल, सज रहे भोले जय बाबा हो भोले। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवारे दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले जय हो। बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की। भगवान शंकर ने माता पार्वती के कंठ में वरमाला अर्पण की। माता पार्वती ने भगवान शंकर के गले में वरमाला अर्पण की। लग्न त्रियुगी नारायण में हुआ। भगवान शंकर का लग्न माता पार्वती के साथ हुआ। स्वर्ण सिंहासन में शिव पार्वती विराजमान है। जो भी दर्शन करता है अति आनंद आता है। अति आनंद में सब एक साथ बोल उठे, नमः पार्वती पतये हर हर महा
आइए भगवान शंकर की आरती कर। ज्वालमल्लिने नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पै संपूज्यथ आरार्तिक्यम्मा। ओम जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे शिव दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वन माला रुंड माला धारी हो शिव रुण माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे हो शिव बागंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो शिव चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी हो शिव नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत उठ मेरा मावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव अवंती में महाकाल विराजे शिव आढ़र दानी हो भोले शिव अवडर दानी नित उठ भस्म रमावत नित उठ भस्म रमावत महिमा अति न्यारी ओम हर 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 महादेव उज्जैनी विक्रम की नगरी विक्रम की नगरी हो राजा विक्रम की नगरी क्षिप्रा तट अति पावन शिप्रा तट अति पावन बम 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 लहरी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे ओंकारेश्वर मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे हो शिव प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा
परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करने से मानव माया के बंधन में से मुक्त होता है। वंदन और चंदन करने वाले को ये शीतलता प्रदान करते हैं। आप रोज हाथ सोए के माथे से माता पिता संत सदगुरु भगवान को वंदन करते हो, अच्छा है, ठीक नहीं है। मस्तक से के हस्तक से आप जो इन चारों को वंदन करते हो, ये वंदन क्रियात्मक है, भावात्मक नहीं। वंदन हृदय से करो, भाव से करो। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा से सोलाना प्रेम करो, फिर वंदन करो। प्रेम के बंधन को भगवान भी नहीं तोड़ सकते। प्रेम कौन नहीं चाहता? पशु पक्षी भी आपसे प्रेम चाहते हैं। श्री कृष्ण प्रेमा अवतार है और आप प्रेमा अवतार श्री कृष्ण के अंश हो। प्रेम आपका स्वभाव है। इस संसार में कोई भी बिना प्रेम किए रह ही नहीं सकता। हां, अंतर इतना है, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो अपने स्वरूप को भूलकर लक्ष्य से गिर गया, उसको प्रेम करने की पात्रता नहीं, योग्यता नहीं कि प्रेम किससे करना चाहिए और किससे नहीं। प्रेम करने लायक कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, संसार का कोई भी माइक जड़ पद पदार्थ नहीं। प्रेम करने लायक एक परमात्मा श्री कृष्ण है। प्रेम करने लायक एक परमात्मा श्री अयोध्यानाथ रामचंद्र जी है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, प्रेम हो तो राम जी से प्रेम होना चाहिए। जो हो पंच विषयों का प्रेमी, उस पे रोना चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जेहि जानन हारा। आप प्रेम तो करते हो पर विवेक से नहीं करते। आज जिसका संयोग आपको सुख दे रहा है, जिस दिन वियोग होगा दुख भी उतना ही देगा। प्रेम परमात्मा से करो, प्रेम चेतन से करो, जड़ से प्रेम मत करो। परमात्मा के अलावा किसी से भी आपने प्रेम किया, पछताना पड़ेगा। भगवान को प्रेम से वंदन करो, परमात्मा को प्रेम के बंधन में बांध लो, आप माया के बंधन से छूट जाओगे। आप भगवान को वंदन करते हो, ये क्रियात्मक वंदन है, भावात्मक वंदन नहीं। महाभारत में 5 रत्न हैं, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, अनुगीता और भीष्म स्तवराज। भीष्म स्तवराज में गंगा नंदन भीष्म पितामह ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण की स्तुति की। उन्होंने लिखा है, हजारों अश्वमेध कोई यज्ञ करे, राजसु यज्ञ करे, वाजपेय गोमेद यज्ञ करे, 9 रत्न के पहाड़ बनाकर दान दे, सारी सृष्टि के प्राणियों को भोजन कराकर 1-1 थैली स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में दे, 1000 हाथी, 1 लाख गाय और 10 लाख घोड़े दे।
इतना पुण्य कोई एक पुण्यात्मा करे तो एक दिन स्वर्ग से उसका पतन हो जाएगा। एक यज्ञ करना कलयुग में मुश्किल। सोचो, अनेक अश्वमेध राजसु यज्ञ केवल नाम सुनकर ही वंदन करो। अब कोई भी यज्ञ नहीं कर सकता। 500 साल पहले हालत बिगड़ गई थी, तब तुलसीदास जी ने लिखा था, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। तो आज तो 550 साल के बाद कितनी दुर्दशा हो गई जगत की। शुद्ध जल नहीं, शुद्ध यज्ञ की सामग्री नहीं, और मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने वाले उद्गाता भी नहीं। जरा सा कर्म कांड कराएं तो पोथी देखकर पढ़ते हैं, व्याकरण का बिल्कुल ज्ञान नहीं। एक अक्षर को 16 तरह से उच्चारण किया जाता है, एक अक्षर का। कुछ शब्द जीभ से, कुछ होठ से, कुछ कंठ से निकलते हैं। मंत्र में जरा सी भी भूल हो जाए, अवदात उद्दात स्वर में मात्रा की भी गलती हो जाए, छोटी बड़ी की, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, विपरीत फल मिलता है। प्राचीन काल में ब्राह्मण 1-1 लाख वेद मंत्र कंठस्थ रखते थे, कपाल पर ज्ञान था। जब से ये मस्तक का ज्ञान पुस्तक में आया, सब बिगड़ गया, सर्वनाश हो गया, कुछ याद नहीं। बातें बड़ी बड़ी और पल्ले में कुछ नहीं। मनु महाराज कहते हैं, विद्या पाठे ज्ञान मस्तक में शोभा देता है, द्रव्य गाठे पैसा जेब में शोभा देता है। बैंक में लाखों हैं और पास में आपके 10 रुपए नहीं, कैसे स्टेशन जाओगे यहां से? बोलो, मुफ्त में ले जाएगा विक्रम वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला? बोलो, करोड़ों की संपत्ति बैंक में जमा है, क्या काम की? घर पर लाइब्रेरी लगी है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के मगज खाली है। विद्या पाठे द्रव्य गाठे और पत्नी साथे तो काम की। बड़ी सुशीला है, सुंदर है, पतिव्रता है, और पियर में जाकर बैठी है, और पति देव को हेजा हो गया घर में। अब कौन संभालेगा? कौन, बोलो, उसका मलमूत्र सोरेगा? ज्ञान की शोभा पुस्तक में नहीं, मस्तक में। क्या धारणा शक्ति, क्या स्मृति होती थी। मदन मोहन मालवीय 27 घंटे में अखंड भागवत का पाठ कर लेते थे एक बैठक में। सोचो, 18,000 श्लोक, न जल पीते न लघु शंका को उठते, एक आसन पर। जैसे आप रामचरितमानस का अखंड पारायण 24 घंटे में करते हो। कैसा ब्रह्म तेज, किसी धारणा शक्ति, किसी स्मृति होगी। गुरुदेव को व्याकरण, ऋग्वेद, भागवत सब कंठस्थ था। आप में से जिनने भी सदगुरुदेव का दर्शन किया हो, याद करो कैसा तेज, ओज, सरलता, श्रद्धा, समर्पण, साधन, भगवान के प्रति प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति थी। अब ऐसे संत का दर्शन दुर्लभ है। भीष्म स्तवराज में भीष्म पितामह ने लिखा है, वर्णन किया है, इतना सत्कर्म को एक पुण्यात्मा करे उसका स्वर्ग से पतन हो जाएगा। लेकिन जो मेरे राधा गोविंद देव जी के चरणों में भाव से, श्रद्धा से एक प्रणाम कर लेगा, उसका गोलोक धाम से कभी पतन नहीं होगा। वो कायम के लिए नित्य लीला में प्रवेश कर जाएगा। कहाँ इतना सारा पुण्य और सत्कर्म, और कहाँ केवल एक भाव पूर्वक वंदन, वंदन हृदय का भाव है। मानो क्रियात्मक वंदन करता है, हाय, हेलो, वाऊ, और हाथ मिलाता है। ये पश्चिम की संगत संस्कार है। हमारे यहाँ तो प्रणाम कैसे करते हैं, मानस में लिखा है। खुद राम कैसे प्रणाम करते हैं, प्रातः काल उठकर रघुनाथा
मात पिता गुरु नाव में ही माथा, चरणों में सर रख देते थे। लोग घुटने को छू लेते हैं, कोई जांग को छू लेता है और हो गया प्रणाम। ऐसे बोलो, चरणों में मस्तक रखो। मस्तक में बुद्धि, बुद्धि में अहंकार होता है, कुल का, रूप का, धन का, ज्ञान का, पद का, पदार्थ का, वैभव का। वंदन करने से अहंकार मिटना चाहिए। अब जांग को हाथ लगाओगे, घुटने को छुए हुए, या आपकी नहीं, कहा कई महापुरुषों को देखा है, कोई उनको वंदन करे तो झट ऐसे कर लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा अपराध करते हैं। कई लोग जब वंदन करते हैं कि सामने वाला उनको वंदन करे, तो सामने वाला ने नहीं करा तो वो अखड़ में बैठे रहते हैं। जो पहले वंदन करता उसका वंदन चेतन, वंदन के बाद प्रति उत्तर में जो वंदन करता है उसका वंदन चेतन नहीं है, वो मृतक वंदन है। पहले वंदन करो, पटक दो सर उसी के सामने कि जो भी मिल जाए। अगर वंदन ही करना है तो गोविंद सब में रहता है, सब में भगवान है। वंदन हृदय का भाव है। 125 वर्ष तक इस धराधाम पर आपके गोविंद ने अवतार लेकर लीला की। पूरे द्वापर की लीला में, कृष्ण लीला में बताओ भगवान को किसने बांधा? राधा, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नग्नजीती, कालिंदी, लक्ष्मणा, सत्या के 16,108 किन्ने बांधा? भगवान को प्रेम से बंधन में अगर किसी ने बांधा तो वात्सल्य भक्ति का अवतार यशोदा मैया। भक्ति से ही भगवान बंधन में आते हैं। दामोदर लीला, उखल लीला, उसमें भगवान को यशोदा मैया ने बांधा कि नहीं? घर की मटकी तोड़ दी माखन की, रस्सी से हाथ पांव बांधकर उखल से बांधे कि नहीं? भगवान ने कहा मैया मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरी मैया यशोदा ने मेरे को प्रेम से बांधा। मैया मैं राधा का नहीं, रुक्मणी का नहीं, मैं तेरा बालक हूं। यशोदा मेरी मां है। मां का प्रेम, मां की महत्ता कन्हैया कभी नहीं भूलेगा। जगत को कहूंगा यशोदा मेरी मां है। जो प्रेम से परमात्मा को बांध लेता है वही माया के बंधन से मुक्त होता है। भगवान को जब बांधा, मां से कहा तू क्या चाहती है बेटा? कभी मेरी आंखों से ओझल मत होना, सदा तू मेरे पास ही रहना। भगवान ने फिर वचन दिया है मां को। क्या वचन दिया? जो यह ब्रज तजहु मोरी मैया, मोहे नंद बाबा की आन। आज भी ब्रज में नित्य लीला है। ब्रज के ठाकुर कभी बड़े नहीं होते। दूसरा वचन श्री जी को दिया, वृंदावनम परित्यज्यम पादेकम न गच्छति। मैं कभी वृंदावन से एक पांव बाहर नहीं उठाता। सेवा कुंज निधि वन वंशी वट पर नित्य रास नित्यवास, नित्य भगवान की लीला। प्रेम से परमात्मा को बांध लो, आप माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये मानो दुष्ट है, अभागा है, परमात्मा से सोलाना प्रेम नहीं करता। ज्यादा प्रेम पुरुष का स्त्री से, यानी पति देव का पत्नी जी से, और पत्नी का पति से, और पति पत्नी का बच्चों से। परिवार का प्रेम पैसे से। भगवान से प्रेम कौन करे? बोलो, ये जीव परमात्मा का आश्रय क्यों नहीं लेता? भगवान से प्रेम क्यों नहीं करता? इसका क्या कारण है? परीक्षित जी ने पूछा। सुखदेव जी ने कहा बेटा इसका एक ही कारण है, जीव परमात्मा के स्वभाव को, स्वरूप को बराबर नहीं जानता, इसलिए भगवान की उपेक्षा करता है।
जिसने जाना, जिसने पाया, उसने छिपाया। अरे परमात्मा के स्वरूप को तो छोड़ बेटा परीक्षित, जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता। आपसे कोई पूछे आप कौन हो, तो झटके हुए राम नारायण खंडेलवाल, सीताराम पोरवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, राधा कृष्ण पालीवाल, राकेश कुमार मिश्रा, केसर सिंह चौहान, रमन लाल गुप्ता, ये परिचय है आपका, इस शरीर का है। अंदर जो जीव है उसका क्या परिचय बोलो? वो आप हो। जो आपका है वो आप नहीं हो। ये घर आपका है, आप घर हो। ये पत्नी आपकी, आप पत्नी हो। ये हाथ आपका, आप हाथ हो। बोलो। ये बंगला आपका, आप बंगला हो। ये गाड़ी आपकी, आप गाड़ी हो। आप नाक हो, नहीं हो। नाक शरीर में, हाथ शरीर में, आंख शरीर में। आप कौन हो? हरिद्वार किसको कहोगे? इसको सप्तऋषि कहते हैं, उसको कनखल कहते हैं, उसको ज्वालापुर कहते हैं। सब मिलके हरिद्वार है। तो सब मिलकर शरीर है। जीव अपने स्वरूप को बेटा नहीं जानता, वो भगवान के स्वरूप को क्या जानेगा? इसलिए भगवान की जीव उपेक्षा करता है। अगर आप जान जाओगे तो फिर भगवान को छोड़ोगे? हीरे की परख जोहरी जानता है। कूंजड़ा तो उसको कांच का टुकड़ा समझेगा। कूंजड़ा क्या जाने? जो भाजी तोलता है वो हीरे मोती पन्ना पुखराज नीलम जानेगा? नहीं जानेगा। प्रेम से परमात्मा के चरणों में वंदन करो, आप माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कई वैष्णव, कई साधु संत सन्यासी हरिभक्त गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं। कोई रुद्राक्ष की माला, कोई तुलसी की माला पहनता है। इसका महत्व आप जानते हो? तुलसी की माला गले में धारण करने का महत्व जानते हो? बोलो। नहीं जानता मानो, कम जानते हैं। जिस वस्तु पर आप तुलसी पधरा देते हो उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आप 56 भोग 36 व्यंजन ठाकुर को अरोगाने के लिए पधराओ, जब तक आप तुलसी नहीं पधराते भगवान भोग नहीं लेते। जिस वस्तु पर आपने तुलसी पधरा दी वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, वो भगवान की हो जाती है। गले में तुलसी की कंठी पहनने का अर्थ, रुद्राक्ष की माला पहनने का अर्थ यह है, अब ये तन, ये शरीर भगवान का हो गया। अब मैं इस शरीर से भोग नहीं, भगवान की भक्ति करूंगा। कंठ में तुलसी धारण करने का, रुद्राक्ष की माला पहनने का अर्थ यह है, ये शरीर धर्म के लिए है। अब मैं इससे पाप नहीं करूंगा। भोग विलास कर करके इसको रोग का घर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि रोग पाप का फल है। बेकारी, बीमारी, लाचारी ये पाप का फल है। ये शरीर धर्म क्षेत्र है। हमने भोग किया, पाप किया, तो ये रोगक क्षेत्र हो गया। कई लोगों को देखो सोने में तुलसी की कंठी, चांदी में। अरे इसका महत्व तो समझो। कीमत सोने चांदी की नहीं, तुलसी की है। जिस वस्तु पर आप तुलसी पधरा देते हो भगवान की हो जाती है। माला धारण करने के बाद, कंठी पहनने के बाद भी लोग नशा करते हैं, व्यसन और फैशन में फंसे हैं, पाप करते हैं। उनको कैसे अनुभव होगा? कई लोग आते हैं, महाराज इतने साल हो गए दीक्षा लिए, जप करते, मेरे को अभी भी अनुभव नहीं हुआ, मेरा पाप नहीं छूटा, मन चंचल है। रोगी दवा भी खाए और बदपरहेजी भी करे, अच्छा होगा? बोलो, नहीं होगा। मानो भक्ति भी करता है और पाप नहीं छोड़ता, कैसे भक्ति का असर होगा?
पाप छोड़ो, गंगा किनारे बैठे हो, पाप छोड़ो और 6 महीने कोई भक्ति का नियम लो। आज 9वीं है, 9 का अंक पूर्ण है। लोग कोई यहां फल चढ़ाता है, कोई रुपया, कुछ मत चढ़ाओ, अपना पाप चढ़ा दो। भगवान में करोड़ों सूर्यों का तेज है, वो तेज आपके पाप को भस्म कर देगा। कोई एक व्यसन, कोई एक बुरी आदत छोड़ो और कोई एक भक्ति का नियम लेकर यहां से जाना। तब तो आपने कथा सुनी, नहीं तो फिर आपने क्या सुनाई आप जानो। कई लोग समझते हैं आखिरी दिन भागवत की कथा में जाऊंगा, वस्त्र चढ़ा दूंगा, स्वर्ण दान, द्रव्य दान कर दूंगा, मेरे को 16 फल भागवत का मिल जाएगा। इस अज्ञान में रहना नहीं, एक छदाम भर भी फल नहीं मिलेगा आपको। कई लोग मंदिर में जाकर पैसा चढ़ाते हैं, पैसे से पुजारी प्रसन्न होता है, लक्ष्मीपति परमात्मा बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। ध्यान रखना, जिसके पास जो है ये भगवान ने तो दिया है, तो आप पलटवार करोगे उससे भगवान खुश होंगे? बोलो। परमात्मा आपसे धन नहीं चाहते, मन चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। परमात्मा आपसे कुछ नहीं मांगते, 24 घंटे में से मेरे लिए समय दे। आप एक बार भोजन करते हो, 8-9 घंटे भूख नहीं लगती। आप 24 में से 4-5 घंटे भगवान को दे दो, आपको भगवान पाप से, पतन से, अज्ञान से, कुसंग से, स्वरूप और लक्ष्य के भ्रष्ट होने से, अपमृत्यु, अकाल मृत्यु से बचाएंगे। भोजन करते हो 8-9 घंटे भूख नहीं लगती, और संत तो 24 घंटे में एक बार करते हैं, उनको 23 घंटे भूख नहीं लगती। सोचो, आप भी 4-5 घंटे भगवान को दो, आप 19-20 घंटे पाप नहीं कर सकते, भगवान आपका रक्षण करेंगे। मानव भगवान से प्रेम ही नहीं करता, परमात्मा का आश्रय ही नहीं लेता। मरते समय भी देखो कि बा साहब कहीं इच्छा है, बोल बंद है, पर जैसे तैसे आवाज आई कि मारा पड़पोता को मुंडो दिखाई दो, ये लो। अगर पुत्र में, पौत्र में, प्रपौत्र में वासना रही तो मरण बिगड़ जाएगा। वहीं आ जाओगे आप फिर वापस जन्म लेकर। वासना ही जीव को बेटा बनाती, वासना ही से बेटा बाप बन जाता। पुनर्जन्म का कारण वासना है। कई बार ऐसा होता है, घर में बुढ़े का मरण हो जाता है और साल भर के अंदर बेटे के घर पोता पैदा होता है। ये माताएं बहुत होशियार रहती हैं। 5-6 वर्ष का वो बालक हुआ कि माताएं बात करती, इसका मुंडा आज के दादा जैसा लगता है। अरे दादा जैसा नहीं लगता, दादा की वासना घर में थी, तो बाप ही बेटे के यहां पोता बनकर आ गया। पुनर्जन्म का कारण वासना है। परमात्मा के अलावा कोई प्रेम करने लायक नहीं है, याद रखना। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। आपको संसार के दलदल से निकलने के लिए मानव का शरीर दिया है, न कि और मोह ममता आसक्ति करके बार बार आपका पुनर्जन्म होता रहे। दीक्षा ले ली, तुलसी की कंठी धारण कर ली, स्वाध्याय सत्संग करते हो, असर क्यों नहीं होता? 1000 बल्ब की सीरीज है, सुनो क्यों असर नहीं होता है। उदाहरण दे रहे हैं सिद्धांत के लिए। और एक बल्ब उसमें से 60 हो गया तो 999 बल्ब नहीं जलेंगे। एक के 60 होने से इतने बल्ब भी बंद पड़े। अगर उस सीरीज को चालू करना है तो क्या करोगे? टेस्टर लो और एक एक बल्ब को देखो, फिर जो 60 हो गया वो बल्ब मिलेगा तो उसको बदल दो, 1000 बल्ब जगमगा जाएंगे। एक बल्ब के फ्यूज होने से
999 बल्ब फ्यूज नहीं है, पर जलेंगे नहीं। सोचो, अगर परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो हमारी दुर्गति दुर्गति है। कंठी धारण करने का अर्थ ही ये, अब ये शरीर भगवान का हो गया, भक्ति के लिए अब मैं इससे भोग नहीं करूंगा, इससे धर्म करूंगा, पाप नहीं करूंगा। मानो पाप छोड़े और फिर 6 महीने भक्ति करे। भगवान उस हरि भक्त की साधन भक्ति को आधार देने के लिए कुछ ना कुछ लीला अवश्य करेंगे। गंगा किनारे की ये बात है, आप मानो करके देखो, निश्चित भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। अरे ऐसा कौन बाप होगा जो अपने लायक बेटे को अपना सर्वस्व ना दे? बोलो, बाप ने जो कमाया है वो पड़ोसियों के लिए, बोलो अपनी संतान के लिए। पुत्र यदि नालायक हो तो लौकिक पिता भी संसार की नाशवान संपत्ति नहीं देता। हम सब परमात्मा के नालायक पुत्र हैं। भगवान अपने आप को कैसे प्रकट करे, अपने धाम में हमें कैसे ले? लायक बनो, भगवान को प्रेम से वंदन करो। वंदन हृदय का भाव है। कल तृतीय स्कंद तक आपको कपिलोपाख्यान सुनाया, उसके बाद सती जी का चरित्र सुनाया। चतुर्थ स्कंद में धर्म प्रकरण तक सती ही पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमाचल के यहां प्रकट हुई, पंचाक्षरी शिव महामंत्र का जप किया। भगवान नारायण की कृपा से दिक्पाल लोकपाल 33 कोटों के देवता के आह्वान से, प्रार्थना से शिव जी को मनाया। शिव जी ने मां पार्वती से लग्न किया। कई दिनों तक हिमाचल राजा ने हिमालय में बारात रोक कर रखी। फिर भारी मन से जगदम्बा ब्रह्म विद्या अन्नपूर्णा पार्वती को विदा किया। हजारों हाथी घोड़े रथ दान दायजा दास दासी दी। गंगाधर अन्नपूर्णा को लेकर कैलाश धाम में आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बिना शिव के निमित्त से पार्वती मैया ने गणपति को प्रकट किया और बिना पार्वती के निमित्त से शिव जी ने कार्तिक स्वामी को प्रकट किया। सोचो, कार्तिक स्वामी का एक नाम है स्कंद। ये देवताओं की सेना के सेनापति हैं। और देव सेना यानी जिसको आप बेमाता कहते हो, छठी पूछते हैं कि नहीं बालक होता है, और षष्ठी माता से कार्तिकेय स्वामी का लग्न हुआ। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, शिव पुत्र से मेरा मरण हो। कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध किया। ये धर्म प्रकरण यहां पर पूरा हुआ। इस धर्म प्रकरण तक स्वयंभू मनु महाराज की तो 3 कन्याएं थीं। उनके वंश का विस्तार के साथ वर्णन भागवत में व्यास जी ने किया और गंगा किनारे कथा के रूप में सुखदेव जी ने किया। आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब उत्तानपाद राजा का चरित्र आता है। बहुत ध्यान से सुनो, ये कथा बहुत आनंद से और दिव्य भाव से भरी है। उत्तानपाद नाम का एक राजा है, उसको 2 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। उत्तानपाद शब्द का क्या अर्थ होता है? आपने खूब कथा सुनी अच्छे अच्छे वक्ताओं से। उत्तानपाद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऊपर, पाद शब्द का अर्थ होता है पांव। तो उत्तानपाद शब्द का अर्थ हुआ जिसके पैर ऊपर मस्तक नीचे, उसको उत्तानपाद कहते हैं। मां के गर्भ में हम सब उत्तानपाद हैं।
बालक का जब जन्म होता है तो मां के पेट से मस्तक पहले आता है, पांव पीछे से आते हैं। मां के गर्भ में हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद राजा को दो रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम है सुनीति। सुनीति बुद्धि का प्रतीक है। और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। सुरुचि मन का स्वरूप है। जीव ही उत्तानपाद है। प्रत्येक जीव को दो दो रानियां हैं। यहां जीव यानी स्त्री पुरुष नहीं, स्त्री और पुरुष में भी जीव ही है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों में भी जीव है। किसी के देह को लेकर नहीं कहा, जीव। तो उत्तानपाद राजा है, उसको दो रानियां हैं। ये दो रानियां सबके पास है। माताओं आपके पास भी तो है, बुद्धि और मन के नहीं है? बोलो। जीव संज्ञा में माताएं भी आ जाती हैं। बड़ी रानी का नाम सुनीति है। अनेक सद्गुणों से विभूषित है, लेकिन सुंदर नहीं है। सौंदर्य का मोह होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सदग्रस्त की गृहस्थी का निर्वाह रूप से नहीं, गुणों से होता है। मिठाई में बहुत स्वाद है, पर गुण नहीं। शुगर का अगर मरीज रोज मीठा खाएगा तो क्या होगा? शरीर गारे जैसा हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, हाथ पांव बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि टूट गए। मिठाई में स्वाद है, गुण नहीं। शिरायते के काढ़े में, कुनेन में क्लोरोकिन, रिसोचिन, ये भयंकर कड़वी औषधियां हैं, पर इसमें गुण है, स्वाद नहीं। ज्वर का, बुखार का रोगी अगर इन गोलियों को खाएगा तो उसका बुखार ठीक हो जाएगा। सुनीति में अनेक सद्गुण हैं, संस्कारी थे, पर सुंदर नहीं है। जिस मानव का मन शरीर के सौंदर्य में फंस जाता है, वहां ज्ञान नहीं टिकता। याद रखना, ज्ञान बह जाता है। शरीर सुंदर है, इसी कल्पना से काम का जन्म होता है। याद रखना, शरीर सुंदर नहीं है। शरीर में जो सौंदर्य है वो देह का नहीं, आत्मा का है। आत्मा सुंदर। आत्मदेव शरीर में से निकले कि लाश फूल कर सड़ना चालू हो जाती है अगर ठिकाने ना लगाओ तो। मुर्दे में से दुर्गंध आती है। देह में जो सौंदर्य है वो देव का है, आत्मा का है, शरीर का नहीं। आपको देव का दर्शन करना है, कभी किसी का देह देखना नहीं। जैसे मेरा शरीर वैसे दूसरे का शरीर। शरीर सुंदर नहीं है, आत्मा सुंदर है। देह दृष्टि से संसार के प्राणियों से संपर्क, संबंध, व्यवहार रखोगे, मन में विकार वासना जाग जाएगी, आपका पतन हो जाएगा। संसार के प्राणियों के ऊपर आप आत्मदृष्टि से रखकर व्यवहार करो। जो भगवान मेरे अंदर है वही सब में है। कभी मन में विकार वासना नहीं आएगी। मानव को सौंदर्य का मोह होता है। जिसका मन शरीर के सौंदर्य में फंसा, वहां ज्ञान नहीं टिकता, ज्ञान बह जाता है। सुनीति बुद्धि का प्रतीक है। भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। नीति, सुनीति, नीति धर्म की पत्नी है। नीति के बिना धर्म विधुर है, और धर्म के बिना नीति विधवा है। आपको इसी जन्म में साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो हे साधकों, भक्तों, वैष्णवों, अपनी भक्ति में, अपनी जीवनचर्या में धर्म और नीति का समन्वय करके चलो। धर्म और नीति का समन्वय करके चलो। इसका क्या अर्थ है? अर्थ का उपार्जन नीति से करो। अनीति का पैसा 14 दुर्गुण साथ लाता है।
पाप का पैसा इस कली काल में 11 वर्ष से ज्यादा नहीं टिकता। हमारे सनातन धर्म में धन को साधन माना है। धन साध्य नहीं, साध्य एक परमात्मा नारायण। भागवत में लिखा है आपके भाग्य का पैसा दूसरे को नहीं मिलने वाला। जंगल में भी जाओगे तो आपको ही मिलेगा। पैसा के लिए प्रयत्न करना योग्य है, पाप करना योग्य नहीं है। पाप का पैसा विष है और नीति से कमाया हुआ शुद्ध द्रव्य अमृत है। अर्थ का उपार्जन नीति से करो। अर्थ का दुरुपयोग व्यसन और फैशन में मत करो, वासना की पूर्ति में मत करो। अर्थ से धर्म करो। अर्थ लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी का स्वामी कोई देव के कोई मानव नहीं हो सकता। जीव लक्ष्मी का पुत्र है। लक्ष्मी मां है, मां का उपयोग होता है, उपभोग नहीं होता। जो लक्ष्मी का स्वामी बनने की चेष्टा करता है, लक्ष्मी उसको खड्डे में फेंक देती है, उसको दरिद्रता आकर घेर लेती है। नीति से अर्थ का उपार्जन करो, अर्थ से धर्म करो, संतों की सेवा करो। मनु महाराज ने मनु स्मृति में लिखा, इस शरीर से आप बहुत श्रम करते हो तो अपनी कमाई का दशांश इस शरीर को सुख देने के लिए भी करो, पर इतना ही सुख दो कि जिस सुख में परमात्मा का स्मरण बना रहे। इसको ज्यादा सुख दे देकर रोग का घर मत करो, बिगाड़ो मत। इतना सुख मत दो कि भगवान को भूल जाओ, रेश आराम में ही लगा रहे। अर्थ का उपार्जन नीति से करो। और जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जिस आश्रम में भी आप जिंदा हो, जीवन आपका व्यतीत हो रहा है, आप ब्रह्मचारी हो के, ग्रस्त हो के, वानप्रस्थ हो के, सन्यास हो, उस आश्रम के जो धर्म शास्त्र ने, वेदों ने, संतों ने बताए, उस धर्म का 16 आना पालन करो। आपको निश्चित परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति धर्म पूर्वक करो, अर्थ का उपार्जन नीति से करो। अपने जीवन में, जीवन शैली में, अपने वाणी वर्तन व्यवहार में धर्म और नीति का समन्वय करके चलोगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। धर्म के बिना नीति विधवा है, नीति के बिना धर्म विदुर है। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। सुरुचि मन का प्रतीक है, बहुत सुंदर है सुरुचि। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, ब्रह्मांड सुंदरी, विश्व सुंदरी, ऐसी है। बहुत सुंदर है पर एक भी सद्गुण नहीं है। जहर खाने के बाद, आदमी वापरने के बाद मालूम पड़ता है कैसा है। सुंदर है तो क्या उसके गुण भी सुंदर होंगे, आचरण भी सुंदर होंगे, वृत्ति, विचार, संस्कार भी सुंदर होंगे? नहीं हो सकता। चुपड़ी एक देता है भगवान और बिगर चुपड़ी 4 देता है। बोलो, चुपड़ी चाहिए कि बिगर चुपड़ी? रूप दे दिया तो गुण नहीं दिए, और गुण दिए तो रूप नहीं दिया। कुछ तो कसर रखते हैं ठाकुर, क्योंकि पूर्ण तो स्वयं परमात्मा है, जीव अधूरा है। सुरुचि मन का प्रतीक है। राजा ने सुनीति को अपने जीवन से, अपने महल से निकाल दिया। हमने भी तो यही करा, नीति को निकाल दिया, अनीति कर रहे हैं। कैसे भी आए, बस आना चाहिए। चाहे देशद्रोह करके, समाज द्रोह करके, जाति द्रोह करके, अपने लोक परलोक को दांव पर लगाकर आना चाहिए, बस। जब धन प्रबल या अर्थ प्रधान हो जाता है, वहां अनेक अनर्थ शुरू हो जाते हैं।
अरे आवश्यकता पुरता तो भगवान पशु पक्षी को देते हैं, आपको नहीं देंगे? बोलो, हाथी को मन भर और चींटी को कण भर कौन देता है? बोलो, ये किसी की मजूरी करते हैं? बोलो, नहीं करते। आप तो एक आध नाम लेते हो 24 घंटे में, आपको भगवान नहीं देंगे? सुरुचि बहुत सुंदर है पर एक भी सद्गुण नहीं। राजा सुरुचि के साथ महल में रहता है, ये शरीरी महल है और जीव ही उत्तान पाद है। हम सब मन के ही साथ तो रहते हैं इस घर में, नीति को तो बुद्धि को तो एक तरफ फेंक दी। क्योंकि जो मन के अधीन रहता है वो खूब ऐश आराम करता है, खूब सुख भोगता है, तुच्छ विषयों का सेवन करता है। जो मन के अधीन रहता है, कई लोग नहीं कहते हैं मैं अपने मन का राजा हूं, मेरे को रोकने टोकने वाला कौन है? मेरे मन में जब आएगा, जब मैं खाऊंगा मन में आएगा, जब सोऊंगा मन में जब आएगा, उठूंगा। भगवान कहते हैं ऊपर आ, फिर मैं बताता हूं तू राजा है कि मैं राजा हूं। हम सब मनमुखी कहते जरूर हैं कि मैंने त्रिवेणी वाले महाराज से दीक्षा ले ली, कि मैंने बत्सी वाले से ले ली, कि मैं रामानंद संप्रदाय का हूं, कि मैं वल्लभ का हूं, कि मैं निम्बार्क का। कई कहते हम संत मुखी शास्त्र मुखी हैं, सच तो ये हम सब मन मुखी हैं। दीक्षा एक संस्कार था, कर लिया। जो आज्ञा दी वो भी पूरा नहीं करते। हमने व्यसन नहीं छोड़ा, पाप नहीं छोड़ा, जितना उनने साधन करने को कहा उतना नहीं करते, फिर काहे की दीक्षा? बोलो, हम सब मनमुखी हैं। मन जो कहता है, मन जो प्रेरणा देता है वही करते हैं। तो जल की मन की एक रीत नीचे ही को जाए। जो मन के अधीन होगा वो नीचे को जाएगा, अर्थात उसका पक्के में पतन हो जाएगा, उसका कभी उत्थान नहीं हो सकता। सुरुचि मन का प्रतीक है। राजा ने नीति को अपने जीवन से, महल से बाहर कर दिया। राजा रुचि के साथ रहता है, हम भी कहां बुद्धि के साथ रहते हैं, मन के साथ रहते हैं। भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। उत्तान पाद राजा को दोनों रानियों से एक एक बालक है। बड़ी रानी सुनीति से एक पुत्र है, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं? जो अजर, अमर, अखंड, अविनाशी है। जो नीति की सन्निधि में रहेगा उसके यहां ध्रुव होगा। ध्रुव भजनानंद है, ध्रुव नित्यानंद है, ध्रुव अखंडानंद है, ध्रुव ब्रह्मानंद है। जो नीति पर चलेगा उसके यहीं तो ध्रुव होगा। जो अनीति पर चलेगा उसके यहां ध्रुव कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। ध्रुव भजनानंद है। ध्रुव शब्द का है अजर, अमर, अविनाशी। आज भी ध्रुव जी महाराज हैं उत्तर दिशा में, रात्रि को 8 बजे के बाद तारा के रूप में दर्शन देते हैं। आज भी ध्रुव जी हैं। ये सप्तऋषि और 9 ग्रह और आकाश में जितने ही ग्रह, नक्षत्र, तारा दिखते हैं, ये सब ध्रुव मंडल की प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुव आज भी है। उत्तान पाद राजा की रानी छोटी का नाम है सुरुचि। उससे भी राजा को एक पुत्र है, उसका नाम उत्तम है। उत्तम शब्द का क्या अर्थ है? बोलो। उत यानी ईश्वर, इसके आगे शव शब्द लगा दो तो सेंटेंस, वाक्य क्या होगा? उत्सव। जिस दिन परमात्मा का प्राकट्य होता है उस दिन हम सब उत्सव करते हैं कि नहीं? रामनवमी का उत्सव, जन्माष्टमी का उत्सव, वामन द्वादशी का, नरसिंह चौदस का, वरा जयंती का, वामन जयंती का। परमात्मा का प्राकट्य जगत में जिस दिन होता है हम उत्सव करते हैं। उत यानी ईश्वर, शव यानी प्राकट। उत्सव शब्द के आगे से शव शब्द को हटा दो और तम रखो तो क्या वाक्य हो जाएगा? उत और
उसके आगे तम रखा, उत्तम। तम शब्द का क्या अर्थ है? तम शब्द का अर्थ है अज्ञान, अहंकार, अविद्या। उत शब्द के आगे तम रखा तो वाक्य हो गया उत्तम। अब उत्तम शब्द का क्या अर्थ है? उत यानी ईश्वर, तम यानी अज्ञान। तो जो रुचि के अधीन रहेगा उसका उत्तम होगा, यानी उसको ईश्वर का अज्ञान होगा। कभी उसको ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। जो रुचि के अधीन रहेगा, जो मन के अधीन रहेगा, क्योंकि मन की जल की एक रीत नीचे ही को जाए, उसका पक्के में पतन होगा। उत्तम विषयानंद है, ध्रुव भजनानंद है। भजन में जल्दी आनंद नहीं आता, फिर भी भजन छोड़ना नहीं। जिस दिन भगवत कृपा से आनंद आने लगेगा, फिर तो जब तक भगवान में आप न मिल जाओ या भगवान आपको न मिल जाए, तब तक आप भजन छोड़ ही नहीं सकोगे। उमा जे राम स्वभाव जे जाना, ताही भजन तजी भावना आना। भले ही आनंद ना आए, भजन छोड़ना नहीं। जिस दिन आनंद आएगा फिर आप कभी नहीं छोड़ोगे। ध्रुव भजनानंद, उत्तम विषयानंद। संसार के कोई भी विषय 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं टिकते। विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते हैं। मानव जिन विषयों को नहीं भोगता, उनको भोगने के संकल्प विकल्प साधन करता है। जिनको भोग लेता है, मन उसमें से हट जाता है। विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते हैं। आपको अनेक जन्मों का, अनंत योनियों का अच्छा खासा अनुभव है। विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते हैं। संसार का कोई भी विषय 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता। फिर वो शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध किसी भी तन्मात्रा से संबंधित हो। इत्र लगाया आपने, खस खाया गुलाब का, तो मस्त हो गए। अब आप क्या इत्र की बाल्टी भर के नहाओगे? बोलो नहीं, एक बूंद से ही तृप्ति होगी। श्रीखंड बहुत भाता है और पेट भर के खा लिया, फिर कोई श्रीखंड लाएगा तो क्या बोलोगे? नहीं, अब नहीं। वो क्या आपको तो बहुत भाता था, अब क्या बिगड़ गया जो नहीं बोलते हो कि भाता था, पेट भर गया, अब देखने की इच्छा नहीं। विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते हैं। उत्तम विषयानंद है। 2-4 मिनट से ज्यादा विषयानंद आपको सुख नहीं दे सकता। पर भजन में आनंद भले ही नहीं आए, भजन ब्रह्मानंद है। जब आनंद आएगा तो फिर आनंद बढ़ता ही चला जाएगा, दिन दूना रात चौगुना। अब दोनों आपके सामने रख दिए, उत्तम विषयानंद, ध्रुव भजनानंद। अब आपको क्या चुनना है? कौवे के आगे 50 पकवान रखो, कौवा उन पकवानों में चोच नहीं डालता, वो गंदगी खाता है। हंस के आगे आप मांस रखो और गिद्ध के आगे मोती, बोलो ना वो मांस खाएगा ना वो मोती खाएगा। हरा हरा चारा लाकर शेर के आगे पटक दो, वो खाएगा? नहीं खाएगा। उसको तो हिरण चाहिए। थोपा नहीं जाता ये अध्यात्म, भक्ति, सत्कर्म। जीव अपने साथ बीज रूप से संस्कार लाता है। अभी जो पशु शरीर छोड़कर मनुष्य योनि में आया, उसके पास कहां से संस्कार होंगे? शरीर भले ही मनुष्य का है, पर आचरण, वृत्ति, विचार, व्यवहार, सोच, समझ सब उसकी पशु जैसी रहेगी। वो आहार, निद्रा, भय विषय में शरीर, शक्ति, समय, संपत्ति का दुरुपयोग करेगा। वो अधिक से अधिक खुद को सुखी और अपने परिवार को, परिवार में भी माँ बाप को, ताया ताऊ, दादा दादी, नाना नानी नहीं, पत्नी और बच्चे, बस। इसके अलावा उसकी दृष्टि कहीं जाएगी नहीं। वो पशु मनुष्य है। मानवता से अभी उसका दूर दूर तक संबंध नहीं। शरीर से मनुष्य है। आप बताओ धनवान किसको कहोगे? जो धनहीन है।
धन है तो धनवान है, मानवता है तो मनुष्य है, इंसानियत है तो इंसान है, नहीं तो पशु है। एक ज्ञान नर में अधिक ज्ञान बिना पशु जान। वो पशु है, बस अंतर क्या, उसको 2 सींग और 1 पूंछ नहीं है, और वो घास नहीं खाता। और संत तो कहते हैं ऐसे दुष्ट का पशु से तुलना करना पशु का अपमान है। जो जीव पाप करता है वो पशु की योनि में जाकर पाप भोगता है, पशु नवीन पाप नहीं करता। ये 2 पांव का पशु तो पाप पर पाप किए ही जा रहा है। उत्तम विषयानंद है, ध्रुव भजनानंद है, दोनों आपके सामने रखे हैं। अब आपका क्या विवेक है ये आप जानो। आप उत्तम को चुनते हो कि ध्रुव को। कलयुग में भरमार तो उत्तम के चाहने वालों की है, क्योंकि हर पाप में, हर कुकर्म में तत्काल सुख है, तत्काल अनुकूलता है, तत्काल फायदा है। और कली का आदमी तो लोक परलोक को जानता ही नहीं, जन्म मरण को देखता ही नहीं, तत्काल सुख को, सुविधा को, अनुकूलता को चाहता है। वो सुख को, अनुकूलता को देखकर ऐसे गिरता है जैसे दीपक की लो पर पतंगा गिरता है, मर ही जाता है। ऐसे ही हम मर जाते हैं। सच्चा सुख कहां है मानव बराबर नहीं जानता। जिसको आप सच्चा सुख समझकर देह यानी शरीर, गेह यानी परिवार में फंसे हो, ऐसा सुख तो डूकर, कुकर, शुकर, पशु पक्षी भी आपसे ज्यादा भोग रहे हैं। मानव का शरीर सुख भोगने के लिए नहीं, सुख दुख से परे परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उत्तानपाद नाम का राजा है, 2 रानियां हैं। राजा ने सुनीति को महल से, जीवन से निकाल दिया। महल के बाहर एक साधारण से कक्ष में सुनीति अपने पुत्र के साथ रहती है। 5-5 वर्ष के दोनों बालक। ध्रुव जी महाराज एक बार अपने हम उम्र बालकों के साथ खेलते थे। एक दुष्ट प्रकृति के बालक ने ध्रुव जी को जली कट्टी सुना दी। ए ध्रुव, तेरे पिता ने तेरा और तेरी मां का त्याग कर दिया, तुम्हें महल से निकाल दिया, इसलिए तुम एक साधारण से घर में रहते हो। तेरा पिता तेरी विमाता के साथ, उसके बेटे के साथ ऊपर राजमहल में देख क्या ठाठ से रहता है। तुम राजा के पुत्र होकर भी एक गरीब के जैसे जीवन व्यतीत करते हो। रानी के जैसी तो तेरी विमाता रहती है, तेरी मां को तो दासी के जैसा राजा ने निकालकर एक साधारण से घर में रख रखा है। ध्रुव जी ने जब सुना अच्छा नहीं लगा। ध्रुव जी ने खेलना छोड़ दिया, घर आए। मां ने कहा, बेटा अभी अभी तू खेलने गया, आज जल्दी क्यों आ गया? अभी रसोई में देर है बेटा, और जा खेल कर आ। कि नहीं मैया, एक बात बता। क्या पूछ? कि पिताजी कहाँ हैं? मेरी आज इच्छा पिताजी के चरणों में वंदन करने की है। अब सुनीति माता अंदर से घबराई। बालक धीरे धीरे समझने लगा, धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। मैं कब तक इससे छुपाऊं कि तेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया, मुझे महल से निकाल दिया। सुनीति अंदर से घबरा गई, पर सचेत हो गई। सुनीति ने मन में सोचा, बालक का स्वभाव अनुकरण करने का होता है, बालक का हृदय कमल से भी कोमल होता है। इस कोमल अवस्था में अगर मैं वेर वासना की, राग द्वेष, ईर्ष्या की बातें करूंगी तो बालक का भविष्य चौपट हो जाएगा। संस्कार घर में मिलते हैं, ज्ञान बाहर मिलता है, शिक्षक से, मास्टर से, स्कूल कॉलेज से, पर अच्छे संस्कार तो परिवार से मिलते हैं। सुनीति माता ने मन में विचार किया, भले ही मेरे ध्रुव को संपत्ति कम मिले कि ना मिले, मैं अपने बालक को अच्छे संस्कार दूंगी। 100 शिक्षा गुरु एक तरफ, अकेली मां एक तरफ होती है। बालक का निर्माण मां करती है।
मां की इच्छा अनुसार ही बालक होता है। मां की ऐसी इच्छा हो कि मेरा बालक भगवत भक्त हो, वैसा ही होगा। मेरा बालक देशभक्त हो, वैसा ही होगा। जिस दिन से बालक गर्भ में आवे उसी दिन से पति पत्नी की या भविष्य में होने वाले माता पिता की जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है। अपने बालक को गर्भ से ही अच्छे संस्कार दो। गर्भ अवस्था में मां जो खाती है, पीती है, जो आचरण करती है, जो सोचती है, जो क्रियाकर्म करती है, वो सब असर बालक के ऊपर आती है। इसलिए मां को बहुत होशियार रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। ये तीखा, ये चरपरा, ये खट्टा, ये इमली, ये कसेला, ये फ्राई नहीं खाना चाहिए। पर यहां सब उल्टा होता है, यही खाती है माताएं। सिनेमा सीरियल नहीं देखना चाहिए। रामायण, भागवत, गीता, इसका पाठ करना चाहिए। जिस दिन से बालक गर्भ में आवे उसी दिन से माता पिता की जवाबदारी बढ़ जाती है। शिवाजी जीजाबाई के पेट में थे। ध्यान से सुनो। राजगुरु से जीजा माई ने 3 बार महाभारत सुना, तब इस हिंदुस्तान को ईंट से ईंट बजाने वाला शिवाजी जैसा देशभक्त, राष्ट्रभक्त पुत्र मिला। ब्राह्मणन की चोटी राखी, हिंदुअन की बेटी राखी, ईंट से ईंट बजा दी थी उस समय मुगल साम्राज्य में। 500 किले बनाए पहाड़ों में शिवाजी ने महाराष्ट्र में। देखो 3 बार महाभारत सुना जीजाबाई ने, तब इस भरत खंड को, भारतवर्ष को शिवाजी जैसा देशभक्त पुत्र मिला। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी है। उसके गर्भ में जब प्रहलाद जी थे तो नारद जी के साथ वो 4 महीने उत्तराखंड जब पट बंद हो जाते हैं तब कयाधु नारद जी के साथ रही। 6 महीने बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, गंगोत्री यमुनोत्री की सेवा देव करते हैं जब पट बंद होते हैं, और 6 महीने मानव करता है। अभी दिवाली के बाद अन्नकूट हो जाएगा और पट बंद हो जाएंगे, फिर कौन सेवा करेगा बोलो? नारद जी। और अभी पट खुले तो कौन सेवा कर रहा है? रावल जी। दक्षिण भारत से आते हैं। इनका जन्म शंकराचार्य जी के वंश में हुआ है, तो स्थापना बद्रीनाथ की शंकराचार्य जी ने की। बद्रीनाथ में जो दामोदर कुंड है वहां ये बद्रीनाथ का अर्चा स्वरूप जल पर तैरता हुआ मिला व्यास जी की सन्निधि में, और फिर शंकराचार्य जी ने स्थापना की। तो ऐसा लेख लिखा है कि बद्रीनाथ जी के अर्चा विग्रह की सेवा करने दक्षिण भारत से हमारे वंश का ब्राह्मण आएगा। तब से ये लेकर परंपरा आज तक निभाई जा रही है। रावल जी दक्षिण से आते हैं। पहले एक ही पुजारी था गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार का। एक बार वो प्रसाद का थाल लेकर चला और उसको मार्ग में भूख लगी। उन्होंने कहा कौन देख रहा है? कपट करा, सामग्री में से सामग्री खा ली, बस पहाड़ गिर गए, वे चारों धाम दूर दूर हो गए। नहीं तो पहले एक ही सेवा करता था और भविष्य बद्री का स्वरूप बनने लगा। जोशी मठ में वो नरसिंह भगवान का मंदिर है, उसकी कलाई पतली हो रही है। जिस दिन टूट जाएगी तो हनुमान चट्टी से ऊपर जो जय विजय नाम के पहाड़ हैं वो मिल जाएंगे। फिर ना उधर का इधर आएगा, ना इधर का उधर जाएगा। फिर ये बद्रीनाथ के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। फिर भविष्य बद्री में जो प्राकृतिक भगवान का स्वरूप बन रहा है उस बद्री के दर्शन करेंगे लोग। आप में से जिन लोगों ने जोशी मठ में नरसिंह भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, ध्यान से देखना, सीधे हाथ की कलाई पतली पड़ती चली जा रही है। ये भविष्यवाणी है। जिस दिन वो टूट जाएगी बद्रीनाथ के जो जय विजय पहाड़ मिल जाएंगे। फिर इधर का उधर, उधर का इधर, कोई नहीं आ पाएगा। मां की इच्छा अनुसार ही बालक होता है। पुत्र होने से माता पिता का उद्धार नहीं होता। पुत्र तो गांधारी को 100 थे, केकसी को 60,000 थे,
सगर की पत्नी। पुत्र तो धुंधली को एक था धुंधुकारी, पुत्र तो सुनीता को एक था वेन। क्या दुर्गति हुई। पुत्र होने से माता पिता का कल्याण नहीं होता। पुत्र सदाचारी धर्मात्मा हो तो माता पिता का कल्याण होता है। मैं अपनी इच्छा अनुसार बालक को मां निर्माण करती है। पुत्रवती जीवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। इसीलिए तो कबीर थोड़ा हंटर मारते हैं, जुलाहे हैं, रुई को धुनते हैं, तो हम जैसे को भी धुन देते हैं। कबीर क्या कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों गवावे नूर। ये जितने मनुष्य शरीरधारी हैं सब मनुष्य हैं। बोलो, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजे रघुवीरा। वही मनुष्य जो भगवान का भजन करता है। नहीं तो पशु पक्षी पैदा होते हैं, सुख दुख देखते हैं और मर जाते हैं। ऐसे आदमी पैदा हुआ, सुख दुख भोगे और मर गया। ये तो पशु की गति है। वो पशु मनुष्य मनुष्य नहीं है। रावण कुंभकर्ण और विभीषण ने तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण से कहा क्या वर मांगता कि मनुष्य के हाथ मेरी सदगति हो। वहां रावण का नाना माल्यवान और मामा मारीच खड़े थे। वो हंसे और रावण को कहा नर और वानर तो हमारा आहार है, तू मनुष्य से अपनी सदगति चाहता है। कि तुम्हारे में विवेक होता तो ये रोना ही नहीं होता, ये पूछते ही नहीं। तुम किसको मनुष्य कहोगे? जो शरीर से मनुष्य वो मनुष्य, वो मनुष्य नहीं। जिसमें शील है, क्षमा है, दया है, जो लंगोट का पक्का, बात का सच्चा, जिसके आचरण व्यवहार शुद्ध है, वो मनुष्य। तो आप बताओ, उस समय त्रेता था जब रावण को भगवान ने सदगति दी, तो उस समय कोई मनुष्य नहीं था जो खुद परमात्मा को मनुष्य अवतार लेना पड़ा। बोलो, ये रामा अवतार मनुष्य अवतार है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। आ गया, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान को मनुष्य अवतार लेना पड़ा, तब रावण मरा। जब त्रेता में मनुष्य का अकाल था, तो कलयुग में कौन है? बोलो, है मनुष्य जिसमें मानवता नहीं, वो मनुष्य कैसे? बोलो, लक्ष्मीबाई नाम है और घर घर चौके बर्तन करती है, वो लक्ष्मीबाई है? चपरासन है और तनख्वाह मिलती है और अंगूठा लगा के दिए तब तनख्वाह लेती हो। नाम क्या है? सरस्वती बाई। लगाती अंगूठा। नगर सेठ है, आगे ढाके तो पीछे खुल जाए, पीछे ढाके तो आगे। वो नगर सेठ है, करोड़ी मल। यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। सुनीति माता ने मन में विचार किया, भले ही मेरे ध्रुव को पैसा धन कम मिले, राज्य का सुख अनुकूलता ना मिले, मैं अपने बालक को अच्छे संस्कार दूंगी। ध्रुव जी ने कहा, मां, मैंने पूछा पिताजी कहाँ हैं, मेरे को वंदन करना है। सुनीति बहुत विवेक से बोली, बेटा तेरे पिता तेरी छोटी माँ के साथ ऊपर महल में रहते हैं, बेटा हम यहाँ रहते हैं। कि मैं पिता को वंदन करने जाऊं? कि हाँ जाओ। 4 कदम ध्रुव चले। आज सुनीति माता ने कहा, बेटा सुन। कि हाँ मां बोल। तू मुझे वंदन करे कि ना करे, मैं तुझे आशीर्वाद देने वाली हूं। बेटा मेरी ऐसी इच्छा है, जो तेरे पिता को प्राणों से प्यारी है, वो छोटी मां के चरणों में तू मस्तक रख कर वंदन कर। कैसे संस्कार दे रही है मां, सोचो। और आजकल की कोई मां हो तो क्या कहती कि अगर तू वहां दिख गया ओटले पे तो तेरी टांग तोड़ दूंगी, समझा?
उसकी तरफ देखना नहीं अगर मेरा बेटा है तो। ये बोलती, वेर से वेर बढ़ता है, वेर का विनाश वंदन और क्षमा से होता है। मैं अपने बालक को अच्छे संस्कार दूंगी। बेटा तू मेरे को वंदन करे कि ना करे, मैं तेरे को आशीर्वाद देने वाली हूं, पर जो तेरे पिता को प्राणों से प्यारी है, बेटा छोटी मां के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना। ध्रुव जी बोले कुछ नहीं, पर इच्छा नहीं है करने की। मां ने झट बात को आगे बढ़ाई, बेटा सबके आशीर्वाद जिसको मिलते हैं भगवान उस पर जल्दी कृपा करते हैं। जिसको आप शत्रु समझते हो उसमें भी सत्ता आपके भगवान की। जो आपका खाया पचा रहे हैं वही उसका भी। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। पापी में भी सत्ता आपके गोविंद की है। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए सिलाव चढ़कर राजमहल में राजा उत्तानपाद के पास गए। स्वर्ण सिंहासन पर राजा रानी बैठे थे। राजा को तो फिर भी कुछ कामकाज का टेंशन हो सकता, पर रानी जी को क्या, दिन भर बस हो सजो श्रृंगार करो, गहने बदलो, कपड़े पहनो, बैठे रहो, मौज करो। 5 वर्ष के ध्रुव जी दौड़ते हुए गए। पिता उत्तानपाद राजा के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, फिर विमाता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। राजा रानी की गोद में उनका बालक उत्तम था। ध्रुव जी वंदन करके खड़े हो गए, दोनों नन्ही बाहें फैला दी, पिताजी मेरे को भी गोद में लो, जहां उत्तम भैया बैठे मेरे को बिठाओ। अहंकार के बिना पाप कभी नहीं होता। सुरुचि को अपने सौंदर्य का, रूप लावण्य का अहंकार था। वो सिंहासन से उठकर खड़ी हो गई और उल्टा हाथ कमर पर रखा और सीधे हाथ से ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया। बड़ा आया इनकी गोद में बैठने वाला। अरे तू जानता है कौन है? तू मेरी दासी सुनीति का बेटा है। अगर इनकी गोद में तेरे को बैठने का चाव है या इच्छा है या चाहता है तो कान खोलकर सुन, निकल यहां से और वन में जा। वन में जाकर तपश्चर्या के द्वारा नारायण को प्रसन्न कर। तेरी तपश्चर्या से नारायण प्रसन्न होकर तेरे आगे प्रकट हैं और तुझसे कहे वर मांग, तो बोलना ये शरीर मेरा जल्दी छूट जाए और दूसरा जन्म मेरा सुरुचि की कुख से हो। जब तू मेरी कुख से उत्पन्न होगा तब इनकी गोद में बैठ सकता है। बड़ा आया इनकी गोद में बैठने वाला, निकल यहां से। धक्का दे दिया। ध्रुव जी महाराज बिलक बिलक कर रोने लगे। कभी भी किसी बालक का ऐसा अपमान मत करो, कभी मत रुलाओ। जो छोटे से बालक को रुलाता है वो भगवान बाल कृष्ण लाल को सताने के बराबर पाप करता है, उसको सजा है, क्षमा नहीं। छोटा सा बालक भगवान का स्वरूप होता है। जो छोटे से बालक को प्रसन्न करता है वो भगवान को प्रसन्न करने के समान पुण्य को प्राप्त करता है। विमाता सुरुचि ने 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज का अपमान कर दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते महल में से नीचे आए। मां ने सामग्री सिद्ध की थी, चल बेटा परसों भोजन करें। ध्रुव जी रोते हैं, अरे बेटा क्यों रोता है, क्या हुआ? बोलते नहीं। अरे बोल मेरे लाल क्या हुआ? अरे क्या तेरे पेट में दुखता है? नहीं। रो रहे हैं। क्या तू चलते चलते गिर पड़ा? नहीं। फिर क्या हुआ बेटा, बोलना। क्या किसी ने तेरा अपमान किया? अगर किसी ने तेरा अपमान किया तो उसका नाम बता, उसकी शिकायत मैं तेरे पिता से करूंगी। तेरे पिता उसको सजा देंगे। बेटा तू जानता है तू राजा का बेटा है। अभी तक तो ध्रुव जी महाराज रोते थे,
माँ ने जब कहा तू राजा का बेटा है, तो विमाता के वागबाण बिजली कड़कड़ाती ऐसे कान में गूंजने लगे, तू मेरी दासी सुनीति का बेटा, जा यहां से। अब ध्रुव जी जोर जोर से रोने लगे। अरे बेटा क्या हुआ, रोता है, बोलता नहीं। मां ध्रुव जी को गोद में लेकर बैठ गई। रोते रोते ध्रुव जी महाराज सो गए। आज ध्रुव जी ने भोजन नहीं किया, मां ने भी नहीं किया। मैया शैया पर ले जाकर ध्रुव जी को सो गई। जरूर कुछ इसके साथ अति हो गई, कुछ अनर्थ हो गया। आज तक ऐसा सिसक सिसक कर बिलक बिलक कर मेरा लाल कभी नहीं रोया। ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए सुनीति माता भी सो गई। प्रातः काल हुआ, मां बैठे जागे, स्नान किया, ध्रुव जी को कराया। ध्रुव जी ने कहा मैं खेलने जाऊं कि बेटा कल तूने खाया नहीं, मैंने भी नहीं खाया, तू सो गया, अब भूख लगी, हम कल से दोनों भूखे हैं। मैं जल्दी से सामग्री बनाऊं, तू खेल के जल्दी आना, हम भोजन करेंगे। कि ठीक है मां। ध्रुव जी महाराज खेलने के लिए बाहर गए। ध्रुव की माता सुनीति रसोई बनाती। आज उसी समय राजमहल में से एक दासी, एक सेवक आया। आज सुनीति मैया ने उनसे कहा कल मेरा लाल ऊपर गया था, मैंने इससे पूछा, इसने मेरे को बताया नहीं, पर खूब सिसक सिसक के रोता बिलकता हुआ आया। आपने अगर देखा हो तो बताओ तो कल क्या हुआ। दासी ने और सेवक ने जो वर्ताव ध्रुव जी के साथ सुरुचि ने किया, वो सब अद्योपांत के कर बता दिया। अब सुनीति रोने लगी। दासी सांत्वना देती है, कभी तो भगवान सुनेगा, कभी तो आपका भी समय आएगा। जो सहन करता है रानी जी, उसके पक्ष में भगवान रहते हैं, मत विलाप करो। महाराज तो छोटी रानी के कहने में वो कुछ बोले तक नहीं। सुनी थी सिसक सिसक कर रोती, सोचती मैंने कितना पूछा, नहीं बताया। दासी और सेवक महल में वापस चले गए। माता ने सारी रसोई सिद्ध की। ध्रुव जी आए, मां चल परसना, भूख लगी। कि बेटा इधर आ। कि क्या? कि एक बात तो बता के पूछ, कल तू रोता बिलकता महल में से आया, मैंने कितना पूछा, तूने मेरे को बताया नहीं, और बिना खाए तू रोते रोते सो गया। बेटा तेरे को दुखी देखकर मेरे को भी संताप हुआ, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं भी सो गई, पर मैंने इतना पूछा तूने बताया तक नहीं। बेटा क्यों नहीं बताया? आजकल तू मेरे से दुराव छुपाव करने लगा। तू ना बताए ना सही। बेटा एक दासी और एक सेवक ऊपर महल से आए थे, उन्होंने मेरे को सब बताया, पर तूने तो नहीं बताया। कि पहले तू बहुत दुखी है मां, तेरे दुख पर और मैं नमक छिड़कता है ये बता के, तेरे को कितना संताप होता, इसलिए मैंने नहीं बताया। कि बेटा अपनी माँ का तेरे को इतना ध्यान है। कि मैं क्या ध्यान रखूंगा मां, तू मेरा ध्यान रखती है, पर मैं तेरे को सुख नहीं दे सकता तो दुख भी क्यों दूं। जो सुनीति का पुत्र है वो सुशील है। कैसा बोलते हैं 5 वर्ष के ध्रुव जी, जब मैं तेरे को सुख नहीं दे सकता तो दुख भी क्यों दूं। तू पहले ही दुखी है मां। चल बेटा भूख लगी, चल भोजन प्रसादी करें। सुनीति माता ध्रुव जी के साथ भोजन प्रसादी करती है। भोजन प्रसादी होने के बाद जल पिया, हाथ मुंह धोकर कुल्ला किया। सुनीति माता ने ध्रुव जी को अपने पास बुलाया, बेटा मेरे पास बैठ और जो मैं कहूं ध्यान से सुन। ध्रुव जी बैठ गए। हाँ बोल मां। मैंने कुल गुरु के मुख से ये सुना है कि पूर्व जन्म में हम जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म करके आते हैं उसका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। बेटा गुरु वाक्य हैं तो परम सत्य होंगे ही, इसमें संशय नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है पूर्व जन्म में तुमने अपनी छोटी माता को बहुत सताया होगा, अनर्गल प्रलाप करके उसको खरी खोटी सुनाई होगी।
बेटा इसलिए विमाता ने पूर्व जन्म का बदला इस जन्म में तुमसे ले लिया, तुम्हें खरी खोटी सुनाकर। बेटा हिसाब किताब बरोबर हो गया। पेट में प्रेम रखो, राग द्वेष ईर्ष्या का वेर कभी ना रखो। वेर से वेर बढ़ता है, वेर का विनाश क्षमा से होता है। बेटा जो तेरी छोटी माँ ने कहा वही बात अब मैं तुझसे कहती हूं। अंतर इतना, तेरी माँ ने कर्कश वाणी और कठोर शब्दों से वो बात कही, वही बात मैं बेटा बहुत सरल शब्दों से और प्रेम पूर्वक कहती। हे मेरे लाल ध्रुव, अगर भीख ही मांगना हो तो भगवान नारायण से मांग। ये संसार दरिद्री है, ये क्या देगा तुझे? आज जिस गादी पर तेरे पिता उत्तानपाद राजा बैठते हैं, इससे पहले इसी गादी पर तेरे दादा स्वयंभू मनु महाराज बैठते थे। बेटा भविष्य में फिर कोई इस गादी का दावेदार आएगा, वो बैठेगा। संसार तो आए गए का चला चली का मेला है। एक स्थान में तेरे को ऐसा बताती हूं, तू अपनी निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा नारायण को प्रसन्न कर लेगा तो नारायण अपने चरणों में तेरे को बिठा लेंगे। बेटा जिसको नारायण के चरण में शरण मिल जाती है उसको तो फिर काल भी वहां से उठा नहीं सकता। बेटा मेरी इच्छा है, जैसे तेरी छोटी माँ ने कहा कि वन में जा तप कर नारायण को प्रसन्न कर, अब मेरी भी इच्छा है कि तू वन में जाए, नारायण की भक्ति करे, दर्शन करे। तू ऐसा करेगा तो भविष्य में लोग तेरी कथा करेंगे, तो क्रम से उस कथा में लोग मेरे भी नाम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि तू मेरा बालक है। ध्रुव जी सुनीति माता के पुत्र है। बेटा तेरी तो अक्षय कीर्ति होगी, थोड़ा सा यश मेरे को भी मिलेगा। अब मेरी इच्छा है मेरा ध्रुव वन में जाए तब करे। बेटा वही मां धन्य है संसार में जिसका पुत्र परमात्मा का भक्त हो। पुत्रवती जीवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नरतन पाए भजे रघुवीरा। नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। ताहे भला कहे ना कोई, गुंजा ग्रह पारस मणि खोई। बेटा मेरी इच्छा मेरा लाल वन में जाए तप करे, नारायण को प्रसन्न करे। बेटा वन में जाओगे कि मामा में जाऊंगा? आज जाऊं कि आज नहीं बेटा, कल का मुहूर्त ज्यादा श्रेष्ठ है। कल कि मैं जाऊंगा मां मैं थोड़ा खेलने जाऊं, मेरे मित्र मेरी बाट देखते होंगे कि हाँ बेटा जाओ, जल्दी आना। ध्रुव जी खेलने गए, मैया ने घर का फैला हुआ कामकाज को, पटारे को उठाया। खेल कूद कर ध्रुव जी घर आए। सायंकाल का समय हुआ। ध्रुव जी के साथ मां सुनीति ने थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण किया। ध्रुव जी शैया पर जाकर सो गए, मैया भी शैया पर आकर सो गई। प्रातः काल हुआ, मां बेटे जाग गए। मां ने प्रथम ध्रुव जी को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार करके नए वस्त्र पहनाए, फिर स्वयं श्रृंगार करके स्नान करके सेवा पूजा करके आज ध्रुव जी को जो भाए वो सुंदर श्रेष्ठ भोजन सामग्री बनाने लगी। ध्रुव जी महाराज थोड़ा सा खेल करके बाहर से घर में आए। बेटा आज तेरे को जो भाए वो सब मैंने तेरी पसंद की सामग्री बनाई, चल प्रसाद ले। भोग लगाकर मां बेटों ने प्रसादी की। प्रसादी होने के बाद कुल्ला किया, जलपान किया। ध्रुव जी को लेकर अब सुनीति मां बैठी है। थोड़ा समय व्यतीत हुआ। मां आज मेरे को तपोवन में नारायण की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या करने जाना है। कि हाँ बेटा, कि मैं जाऊं कि चल मैं छोड़ने चलूं?
कि हाँ माँ चल, कि बेटा भगवान परम पिता की प्राप्ति के लिए वन में जाते हो तो ऊपर अपने पिता का आशीर्वाद नहीं लोगे? बेटा ऊपर जाओ, पिता के चरणों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करना। कि ठीक है। ध्रुव जी ने आगे कदम बढ़ाया। सुनीति माता बोली, अरे सुन बेटा, छोटी मां के चरणों में भी मस्तक रखकर तेरे को प्रणाम करना है। ध्रुव जी की इच्छा नहीं है, क्योंकि कल घोर अपमान किया, पर मां को जवाब नहीं दे पाए, चुप है। पुत्र के अंतर की व्यथा को, विचारों के अंतर्द्वंद को मां जान गई। आज बहुत विवेक से सुनी थी माता ध्रुव जी को बोली, बेटा सुनो, छोटी माता को भी प्रणाम जरूर करना है। हे मेरे लाल, यदि सुरुचि में अरुचि रखोगे तो नारायण की भक्ति में बहुत विघ्न आएगा। बेटा सुरुचि में अरुचि रखना, उसके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना। हे मेरे लाल, जिसको सबके आशीर्वाद मिलते हैं उसको भगवान अपना लेते हैं। इन श्रीमान सेठों से हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं, आपको नौकर के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। नौकर का अपमान मत करो। जैसे पुत्र की गलती और दुर्गुणों को देखकर अनदेखा करके माफ करते हो, कभी कभी नौकर चाकर से भी गलती हो जाए तो सेठ के पद का रुतबा मत बताओ, उसको डांटो मत, अपमान मत करो। ये तो समय की मार है कि आप सेठ और आगे का कटी वस्त्र भी पक्षी लेकर उड़ गए। सोचो कितना घोर संकट। अयोध्या नाथ को 14 वर्ष वन में जाना पड़ा कि नहीं? बोलो, दुख किसके जीवन में नहीं आता, अभाव किसके जीवन में नहीं आता? आदमी वही है जो अपना पिछला जीवन ना भूले। आपके संकट में, दुख में किसी ने एक लोटा पानी भी दिया हो तो उसके उपकार मानो, उसके उपकार कभी भूलना नहीं। ये जीव ऐसा दुष्ट है, परमात्मा के उपकार को भूल गया। इसीलिए कलयुग के जीव को व्यास जी ने 3 उपाधि है, कृत धन, दुर्मानी, अपराध सहस्त्र वंचक। कलयुग का मानो मंदमती है, मंद बुद्धि है। ये वही काम करता है जिसको करने से इसको कोई लाभ नहीं, हानि हानि है। कर्म में कुशलता नहीं, बुद्धि में विवेक नहीं, वाणी में विनय नहीं, पशु जैसा जीवन है। सुनीति माता ने किसा समझाया, बेटा सुरुचि में अरुचि रखना नहीं, उसका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जिसको सबके आशीर्वाद मिलते हैं उसको सर्वेश्वर अपना। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए महल में गए। राजा रानी सिंहासन पर बैठे थे। ध्रुव जी ने दंड की भांति गिरकर पिता उत्तानपाद को, विमाता सुरुचि को वंदन किया। सुरुचि का हृदय भर गया। जिस बालक का मैंने कल घोर अपमान किया, हाथ जोड़कर निकाल दिया, ये फिर मेरे को वंदन करता है। लोग कहते हैं ना, बालक भगवान का स्वरूप होता है, उसको झूठ बोलने की, पाप करने की, कपट करने की अक्ल नहीं होती। बिल्कुल सच कहते हैं। अगर यही अपमान में किसी बड़े का करती तो वो जीवन भर मेरा मुंह नहीं देखता। कल अपमान करा, आज फिर पैर पड़ने लगा। सुरुचि का हृदय भर गया। सच तो सबको स्वीकार करना ही पड़ता है। आज वो करुणा में हो गई। जिसका मैंने अपमान किया वो मेरा वंदन करता है। प्रेम से उठी और ध्रुव जी के सर पर हाथ फेरकर सुरुचि बोली, बेटा मेरे को आज वापस वंदन क्यों करता है? क्या बात है? तेरे को कुछ चाहिए क्या? आपका आशीर्वाद चाहिए? कि मेरा आशीर्वाद क्यों चाहिए? कि कल आपने कहा ना, वन में जा, तप कर, नारायण को प्रसन्न करके दर्शन कर,
तो मां, मैं नारायण के दर्शन प्राप्त करने के लिए वन में तप करने के लिए जा रहा हूं, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के बिना मैं महल में से बाहर पांव भी नहीं रखूंगा। सुरुचि को आश्चर्य हुआ, कैसा संस्कारी बालक है। एकदम संभल गई और मन में सोचा, यहां रहेगा तो बंटवारे में थोड़ा राज्य का हिस्सा और थोड़ी संपत्ति देना पड़ेगी। अच्छा, ये वन में चला जाए तो सब मेरे उत्तम को मिलेगा। प्राण, प्रकृति और मन बदलती नहीं है, दूसरे जन्म में भी साथ जाती है। कस्तूरी को क्यारो करियो, केसर की दी खाद, पानी दिया गुलाब का, पर रही प्याज की प्याज, उसमें से दुर्गंध नहीं गई। कस्तूरी का गमला सोचो और केसर की खाद और गुलाब जल से सींची, पर वो सड़ांद नहीं गई प्याज। ऐसे प्राण, प्रकृति और मन ये जल्दी नहीं बदलते, ये दूसरे जन्म में भी साथ जाते हैं। जा बेटा जा, मेरी अंतरात्मा का आशीर्वाद है, 6 महीने में भगवान तेरे आगे प्रकट होकर तेरे को दर्शन देकर अपनाएंगे। आप जो कभी कभी बोलते हो वो सच हो जाता है। और वो इस मूर्त से बोली कि विश्वदेव ने कह दिया तथास्तु। रात दिन विश्वदेव यही कहते तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और आपने कुछ बोला और तथास्तु की सील लग गई, वो बात होके ही रहेगी। इसलिए कभी भी खराब संकल्प, कभी भी किसी को खराब गाली के, बद्दुआ के, शाप नहीं देना चाहिए। वो सच हो जाते हैं कभी कभी। और 24 घंटे में से एक आध वाणी तो हर व्यक्ति की, साधक की, भक्त की सच होती ही होती है। और जिसका इतना जपा जप हो जाता है, उसकी जिह्वा पर विग्रह और अनुग्रह शक्ति आ जाती है। वो शाप दे तो सही, वो आशीर्वाद दे तो फलता है। इसलिए कई महापुरुष बहुत कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं। कई तो बिल्कुल काष्ठवत मौन रख लेते हैं। शब्द ब्रह्म है। ध्रुव जी महाराज माता पिता को वंदन करके महल में से उतरकर नीचे आए। बेटा, माता पिता को वंदन किया कि मैया आशीर्वाद भी लिया, वंदन तो किया ही। माँ ने कहा 6 महीने में नारायण तेरे ऊपर कृपा करके तेरे को अपनाएंगे। कि बेटा ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया, चल मैं तेरे को छोड़ने चलूं। 5 वर्ष के ध्रुव जी का हाथ पकड़कर भारी मन से सुनीति माता तपोवन में जाने के लिए ध्रुव जी को छोड़ने जाती है। रोने लगी। मन में भाव आया, विचार आया, पति ने तो मेरा त्याग पहले ही कर दिया, अब परमात्मा के लिए पुत्र को मैं वन में पहुंचाती हूं। मैं अकेली घर में क्या दीवारों से सर फोड़कर रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? पर मां स्वार्थी नहीं परमार्थी होती है। अपनी थोड़े से सुख सुविधा के लिए मैं अपने लाल को परमात्मा की भक्ति से वंचित नहीं करूंगी। आजकल की मां ऐसी शिक्षा देती है अपने बच्चों को। बोलो, हॉस्टल में बेटा पढ़ता है, मेस में खाता है, और मैम साहब बटर पर, ब्रेड पर बटर लगाकर कुत्ते को खिलाती हैं, और कार में बैठकर कुत्ते को लेकर मॉल में शॉपिंग करती हैं। कई माताएं तो पैदा होने के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाती। बड़ी विडंबना, यहाँ से कहने में भी बहुत पीड़ा होती है कि मेरा फिगर बिगड़ जाएगा, रूप, और ऊपर का दूध पिलाती है। तो फिर बालक अंतर का प्रेम माँ बाप से कैसे करेगा? बोलो। खुद कुत्ते बिल्ली में लगी हैं पालने में, और आया पालती है बच्चे को, या झूला घर में रख देती हैं, क्लब में और नौकरी पर इधर उधर जाती फिरती। आपने जब बालक को प्रेम नहीं दिया, बालक प्रेम आपसे कैसे करेगा? बोलो। ये सारा अंधा अनुकरण पश्चिम का हो गया पूरब में। सब हमारे संस्कार संस्कृति खत्म होते जा रहे हैं। आगे भगवान ही जाने क्या होगा।
सुनीति माता ध्रुव जी को छोड़ने के लिए जाती है। मां बहुत दूर आ गई, मैं चला जाऊंगा, अब तू घर जा। ध्रुव जी ने मां के चरणों में मस्तक रखा। मां ने बालक को उठाया, छाती के साथ लगाया। बेटा जंगल में भी तेरा मंगल होगा, सर्वकाल भगवान वन में तेरा रक्षण करेंगे। हे विधाता, जो कुछ अनिष्ट या अनर्गल मेरे लाल के साथ होने वाला हो वो मेरे को हो जाए। मेरा लाल वन में चैन से आनंद से रहे, इसका बाल भी बाका ना हो। मां ने आशीर्वाद दिया, भगवान से प्रार्थना की। फिर सुनीति मां बोली, बेटा एक कहना मानेगा? कहूं कि हाँ हाँ मां बोल, क्या बात है? क्या आप वन में तप करने जाते हो? बेटा मार्ग में कोई साधु, कोई यति, कोई योगी, कोई सन्यासी के संत मिले, बेटा संकोच नहीं करना। संत परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। संत विषयानंद नहीं भजनानंद देते हैं। बेटा संत कोई मिले तो संकोच नहीं करना, चरणों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग दंडवत करना। बेटा जिसको भी परमात्मा मिले, संत कृपा गुरु कृपा से मिले। संत जैसे परमात्मा के स्वरूप के बारे में जानते, हम संसारी नहीं जानते। बेटा संत परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। संत चरण रज कपाल में धारण करने से वासना का विनाश होता है, परमात्मा में अनुराग होता है। आप वन में जाते हो तप करने, मार्ग में कोई संत मिले, चरणों में गिरकर प्रणाम करना कि हाँ मां तेरी ये शिक्षा मैंने गांठ बांध ली, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अब तू जा, मैं चला जाऊंगा। भारी मन से ध्रुव जी को मां ने विदा किया। नन्हे नन्हे कदम रखते हुए धरती पर ध्रुव जी आगे जाने लगे। आज सुनीति माता रोने लगी, हे वैकुंठनाथ, हे लक्ष्मीपति, हे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, आपके भरोसे आपकी प्राप्ति के लिए मैं अपने हृदय के टुकड़े को वन में पहुंचाती हूं। हे ठाकुर, मेरे बालक का आप वन में रक्षण करना। एक अबला स्त्री, एक दुखी नारी, एक अभागी मां आपको क्या दे सकती है? दिवस में 3 बार मैं केवल आपको प्रणाम करूंगी। मेरे लाल का आप ध्यान रखना। एक आदर्श मां का करुण क्रदन वैकुंठ में भगवान ने सुना। आज ध्रुव जी के लिए ठाकुर जी को चिंता हो गई, मैं क्या करूं? उसी समय नारायण ने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, प्रभु दास को याद किया कि हाँ बेटा, वो देख 5 वर्ष के बालक को मेरी प्राप्ति के लिए उसकी मां ने तपोवन में, जंगल में तप करने के लिए पहुंचा दिया। बेटा वो कितनी दुखी है उसके बिना। पति ने उसका त्याग कर दिया, उसने पुत्र को मेरे लिए वन में पहुंचा दिया। अब वो अकेली उसका दम घुट जाएगा, इसी चिंता से वो मारे दुख के रो रही है। बेटा उस बालक से ज्यादा तो दया मेरे को उसकी मां पर आ रही है। पति ने त्याग दिया, परित्यक्ता है, और पुत्र को भेज दिया वन में। वो बड़ी क्लेशित और दुखी है। हे नारद, एक काम कर। कि क्या? ये सुनीति नंदन ध्रुव तप करने वन में मेरी प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। बेटा ध्रुव के संकल्प की दृढ़ता की तू परीक्षा ले कि उस बालक का मेरे को प्राप्त करने का संकल्प दृढ़ है कि बिल्कुल ऐसा ही है, क्षणिक, हल्का। अगर उसका संकल्प दृढ़ नहीं है तो बेटा उसको विवेक से, विनय से समझा बुझा कर उसकी मां के पास पहुंचा दे। उसकी मां का दुख मेरे को देखा नहीं जाता। और यदि उसका संकल्प दृढ़ है तो उसको 12 अक्षरी महामंत्र की दीक्षा दे और सत्संग के माध्यम से मेरे स्वरूप का उसको ज्ञान करा दे। जब तू उसको मेरे स्वरूप का ज्ञान करा देगा, उसको ज्ञान हो जाएगा, तो बोलना कि अब इस ज्ञान के अनुसार तू भगवान नारायण का ध्यान कर। तो ध्यान जप के साथ करेगा
तो उसको मेरी प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। जा, अगर उसका संकल्प दृढ़ ना हो तो उसको पहुंचा देना, नहीं तो ये तेरे को करना है कि जो आज्ञा। नारद जी ने 3 परिक्रमा वैकुंठनाथ की वैकुंठ में की, दंडवत किया और आज्ञा का पालन करने को नारद जी वैकुंठ से अंतर ध्यान हो गए। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जो तप करने वन की तरफ जाते थे, सामने ही नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम कान में ध्रुव जी के पड़ा, चौकन्ने हो गए। चारों तरफ देखते हैं कौन आया। ध्रुव जी की दृष्टि जब सामने गई तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य विराट के मन स्मरण भक्ति के आचार्य नारद जी सामने आ रहे हैं। आज ध्रुव जी को मां की शिक्षा याद आ गई, बेटा कोई साधु कोई संत मार्ग में मिले, संकोच करना नहीं, दंड की भांति गिरकर चरणों में वंदन करना। ध्रुव जी दौड़ते हुए गए, नारद जी के समीप चरणों में गिरकर साष्टांग वंदन किया। नारद जी ने अपना हाथ लेकर ध्रुव जी के माथे पर रखा और धीरे से नारद जी बोले, बेटा उठो। बेटा कहां जाते हो? बेटा शब्द जब सुना है ध्रुव जी के शरीर में रोमांच हो गए, कंठ भर गया, आंखें भीग गईं। जब मैं घर पर था तो मेरी मां मेरे को बेटा बेटा कहती थी, आज मार्ग में ये दूसरी मां मिल गई। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो, सदगुरु देव मां है। एक मां बालक को जन्म देकर अपना दूध पिला पिला कर पुष्ट करती है। सदगुरु मां जब सद शिष्य शरण में आता है तो अपनी दृष्टि दीक्षा से उसमें पात्रता प्रकट करती है और स्पर्श दीक्षा से उसका संबंध परमात्मा से करा देती है। उसको जन्म मरण के त्रास से मुक्त करके नित्य लीला में प्रवेश करा देती है। सदगुरु मां है। एक मां बालक को जन्म देती है, सदगुरु मां जन्म मरण के त्रास से छुटकारा दिलाकर भगवान का धाम देती है। आज ध्रुव जी का हृदय भर गया। घर पर मैं जब था तो मेरी मां मेरे को बेटा बेटा कहती थी, आज मार्ग में दूसरी मां मिल गई। ध्रुव जी ने नख से शिक्षक से नख नारद जी को गौर से देखा। सारे चिन्ह संत के थे, पीला पीतांबर केसरी उपरना, श्री संप्रदाय का मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की कंठी, तुलसी की माला, तुलसी की माला के बाजूबंद, तुलसी के हाथ की बंगड़ी, हाथ में चरण में पादुका, हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में करताल, रोम रोम में से नारायण 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 की ध्वनि आती थी। सारे लक्षण ये संत के ही हैं, कोई संत है। बेटा कहां जा रहे हो? कि वन में। कि क्यों? कि तप कर रहे, परमात्मा की प्राप्ति करने के। अरे बेटा अभी तो तेरे खाने खेलने के पढ़ने लिखने के दिन है, अभी वन में जाने का समय नहीं, अभी तू छोटा है। ये मृत्यु न छोटा देखती है न बड़ा, जीवन श्वासों में है, सालों में नहीं है महाराज। काल गर्भ से ही जीव को खाना शुरू कर देता है। काल कहां नहीं पकड़ लेता जीव को। जीव काल कर्म गुणों के अधीन है। कि ये तो वेदांत के सिद्धांत बोलता है, बड़ा संस्कारी बालक है। मेरी मां ने मेरे को शिक्षा दी है, जो अच्छा काम होता है उसको जल्दी करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम में बहुत विघ्न आते हैं। श्रेयस्स बहु विघ्नानि, इसलिए अभी मेरी खाने खेलने के भले ही दिन हो, लेकिन मृत्यु का कोई दिन तय नहीं, वो कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है।
इसलिए काल मेरे को पकड़े उससे पहले काल के काल नारायण के चरण में पकड़ लूं, ताकि काल की मार नहीं खाना पड़ेगी। इसलिए भक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति की कोई उम्र, कोई नियम, कोई समय निश्चित नहीं। सेवा पूजा का एक नियम है, एक समय है, पर स्मरण का कोई नियम नहीं। 24 घंटे 32 घड़ी स्मरण हो सकता है भगवान का, क्योंकि सेवा का संबंध तन से, स्मरण का संबंध मन से है। गुरुदेव क्या रे बेटा, मान लिया तेरी बात सच है, पर अकेला वन में तू कैसे रहेगा? क्या तेरे को वन में डर नहीं लगेगा? कि डर कैसा? डर तो केवल पाप का और परमात्मा का होना चाहिए महाराज। मैं 9 महीने अकेला मां के गर्भ में रहा। ये भीड़ तो संसार में दिखती है लगी हुई। 9 महीने संसार में आने से पहले मैं मां के गर्भ में था, वहां भी तो ये अकेला था। मां के गर्भ में मेरा पालन पोषण रक्षण परमात्मा नारायण करते थे। जन्म से पहले जिस नारायण ने मेरी मां के लिए आंचल में मेरे लिए दूध दे दिया, जिस दिन से जन्म लिया इस क्षण तक जो भगवान मुझे अन्न जल पवन प्रकाश दे रहे हैं, खाया हुआ पेट में पचा रहे हैं, क्या वो भगवान अब बदल जाएंगे? जीव जीव का रक्षण नहीं कर सकता, जीव का सर्वकाल रक्षण भगवान करते। जिस परमात्मा ने 9 महीने मां के गर्भ में मेरा रक्षण किया, वे भगवान जंगल में भी मंगल करेंगे, मेरा रक्षण करेंगे। मेरी मां की ऐसी आज्ञा है, किसी जीव का विश्वास कभी करना नहीं और भगवान की आशा कभी छोड़ना नहीं। कि चल रक्षण भगवान करेंगे वन में तेरा, पर जंगल में हिंसक जीव जंतु नहीं है, शेर वाघ चीते भालू भेड़िए सांप बिच्छू, क्या तेरे को इनसे डर नहीं लगेगा? काय का डर? कोई डर वर नहीं लगेगा। कि तू निर्भय है, इसका क्या आधार है? कि इसका आधार एक ही है, 2 मां के आशीर्वाद मेरे को घर पर मिल चुके, छोटी और बड़ी, और तीसरी मां आपके रूप में मेरे को वन में मिल गई। आपका भी आशीर्वाद मेरे को मिलने वाला है। हे महाराज, जिस साधक को 3 मां के आशीर्वाद मिल जाएं, उसका तो काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं। क्या 3 मां के आशीर्वाद मेरा वन में इन हिंसक जीव जंतुओं से रक्षण नहीं करेंगे? कैसा दृढ़ विश्वास है ध्रुव जी महाराज का। नारद जी समझ गए, हर तरह से इसको डिगाने की मैंने सोची। ये तो दृढ़ संकल्पी है। इसने अपनी विमाता के वाग बाणों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ये क्षत्रिय बालक है। क्षत्रिय बालक को आन बान शान बहुत प्रिय है। इसने अपनी विमाता के वाग बाणों को चुनौती के रूप में लिया। मैं कितना ही प्रयास करूं, ये लौट कर नहीं जाएगा, ये अपने संकल्प से डिगेगा नहीं। भगवान ने कहा, संकल्प यदि दृढ़ हो तो उसको मेरे स्वरूप का भान कराना सत्संग के द्वारा, 12 अक्षरी महामंत्र की दीक्षा देना। कि ठीक है बेटा, जब तेरा दृढ़ संकल्प है तो सुन, यहां से थोड़ी दूर यमुना किनारे